हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, कल यूके ट्रिपल एससी ने स्नातक स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिक्तियों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस बार चयनित किया गया है। और साथ ही आयोग ने कल इसकी जो फाइनल बोल सकते हैं आंसर की है उसको भी रिलीज कर दिया है। यानी कि देखिए दोस्तों, पहले जो आंसर की आई थी उसमें 4 या 5 प्रश्नों में आपत्ति थी स्टूडेंट्स को। और इन पे जो प्रत्यावेदन लगाए गए थे उसके आधार पे आयोग ने 4 प्रश्नों के उत्तर इसमें बदले हैं और एक क्वेश्चन को डिलीट किया है। अब कौन कौन से ये प्रश्न है इन पे व्याख्या करेंगे, इनकी बात करेंगे। लेकिन इससे रिजल्ट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जिन लोगों के पहले ये क्वेश्चन सही थे उनको इसका नुकसान हुआ है, और जिन लोगों ने पहले सोचा था कि ये क्वेश्चन गलत दिया आयोग ने और दोबारा से प्रत्यावेदन के पास जो ये आंसर किया है तो उनको निश्चित ही इसमें लाभ हुआ है। अब यही डिस्कस करना है इस वीडियो में कि क्या ये क्वेश्चनों का आंसर चेंज करके आयोग ने सही किया, क्या ये क्वेश्चनों का आंसर यही होना चाहिए था। तो आप भी अपना फीडबैक इस वीडियो में जरूर देना। दूसरा, बहुत से लोगों का ये सवाल आ रहा था कि वीडियो का रिजल्ट तो जारी कर दिया है और जो डबल कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जारी हो गई, लेकिन जो कैंडिडेट रह गए तो वो अपने मार्क्स कैसे देखेंगे। तो आयोग ने अभी ऐसा कोई भी लिस्ट या कोई भी लिंक जारी नहीं किया है जिससे कैंडिडेट अपने मार्क्स देख सकें। हालांकि मैं बोलना चाहूंगा कि जल्दी ही आयोग इस पर एक लिंक जारी करेगा जिसपे कैंडिडेट अपने मार्क्स देख सकते हैं। तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी ये अभी फाइनल आंसर की आई है, फाइनल आंसर की के हिसाब से अपनी ओएमआर सीट को मिलान कर लीजिए और अपने नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं कि कितना आपने इसमें स्कोर किया। ठीक है, तो यही है। बाकी जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, कल वीडियो दे चुका हूं मैं, सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। और दूसरा, एक अपील करना चाहूंगा, जिन अभ्यर्थियों का पटवारी में सिलेक्शन हुआ है और इस स्नातक स्तरीय परीक्षा में अच्छी रैंक नहीं आई है तो वो लोग प्लीज पटवारी को ही ज्वाइन करें, ताकि जो वीडियो में निकले हुए अन्य बच्चे हैं उनको मौका मिल जाए। और किसी को लगता है कि बहुत नीचे रैंक है और कनिष्ठ सहायक या अन्य एग्जाम में मेरा हुआ है तो ऑफिशियल जॉब वो ले सकता है। अगर वो चाहे कि मतलब वीडियो नहीं मिला या ट्रिपल सी नहीं है जिसके पास, तो वो अन्य जगह पे सिलेक्शन है तो वहां पे चले जाए। ठीक है, क्योंकि शंका से अच्छा है कि जहां आपको मिल गया है वहां पे आप चले जाइए। इससे और लोगों का भी भला हो जाएगा दोस्तों। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर वेटिंग आने में और अन्य चीज होने में लगभग 1 साल से अधिक निकल जाता है, जिससे बहुत से अभ्यर्थियों का नुकसान हो जाता है। तो थोड़ा अपना दिल बड़ा बनाएं और दूसरों का भी भला सोचना है दोस्तों। जब हम दूसरों का भला सोचेंगे तब हमारा भी भला होता है। ये हमने अपने अंदर ये गुण विकसित करना है हमेशा। ठीक है, तो दरिया दिली दिखाएं जिन लोगों का सब जगह सिलेक्शन हुआ है, बहुत सोच समझ के ही आगे की कार्रवाई करें। चलिए तो देखते हैं भैया कौन कौन से क्वेश्चन। देखिए, अब देखिए ये जो आंसर किया आप देख रहे हैं, सेट ए का 9th क्वेश्चन डिलीट है, सेट बी का वही 11वां क्वेश्चन है, सेट सी में वो 13वां क्वेश्चन है और सेट डी में 15वां क्वेश्चन है। यानी कि केवल एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है, हिंदी वाला। बाकी सभी क्वेश्चनों के आंसर चेंज किए गए। कौन कौन से क्वेश्चन है चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी में जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है आयोग के द्वारा। अब इस क्वेश्चन का जो नंबर है ये सभी को मिला होगा। ठीक है, डिलीट वाले का मतलब ये होता है कि सभी को इसका नंबर मिलेगा। ठीक है, आज तक आयोग क्या करता था, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता था वो डिलीट करता था और सबको मार्क्स देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया आयोग ने। इसको मैं बोलूंगा कि एक अच्छा कदम भी है। इससे बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं तो नुकसान होता था। जिन अभ्यर्थियों ने सही ऑप्शन को टिक किया था, प्रत्यावेदन के बाद वही उत्तर माना गया, तो यानी कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को ही इसका लाभ हुआ है, सबको इसका लाभ नहीं दिया गया। ये अच्छी बात है। और डिलीट केवल एक क्वेश्चन किया है, ये वाला, और ये डिलीट होना भी था दोस्तों। ऑप्शन इसमें मिसमैच हो रहे थे, इसलिए आयोग ने इसको डिलीट किया और इसका पूरा एक नंबर सभी को मिला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक नंबर तो सबको मिला है जितने भी अभ्यर्थी हैं। उसके बाद देखिए जो सेकंड क्वेश्चन, जो कि मैंने पहले ही बोला था, कई लोग मुझे बोले थे चेंज नहीं होगा, लेकिन रीजनिंग के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं क्वेश्चन गलत था। देखिए यहाँ पर दोपहर का भोजन जो था, दोपहर का भोजन बाहर वाला था, मैं पहले ही आपको बता चुका था। दोपहर का भोजन करने के लिए आलू खाने वाले भी गए थे, टमाटर खाने वाले भी गए थे और मीट खाने वाले भी गए थे। तो आलू और टमाटर खाने वाले कुछ लोग थे और मीट खाने वाले भी दोपहर के भोजन में गए, लेकिन उन्होंने आलू टमाटर कुछ नहीं खाए। लेकिन वो दोपहर के भोजन में शामिल तो थे ना। तो आयोग ने पहले इसका उत्तर ए दिया था जो कि गलत कर दिया है, अब बी इसका सही उत्तर माना है। और बी ही मैंने भी आपको बोला था सही उत्तर होगा, जब मैंने एक्सप्लेन किया था मैंने बताया था बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, और बी ही आयोग ने इसमें सही माना है। तो ये बिल्कुल गलत नहीं हुआ है। बहुत से अभ्यर्थी बोलेंगे कि आंसरों को चेंज करके हमारे साथ यहाँ पे न्याय नहीं हुआ है, हमारे साथ गलत किया गया है, तो ऐसा नहीं है। जिन क्वेश्चनों में आंसर चेंज करने की आवश्यकता थी, आयोग ने उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर को चेंज किया है और इसका निश्चित लाभ उनको मिला होगा जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की थी। ठीक है, कोई गलत नहीं किया इसमें। अगला क्वेश्चन था, देखिए इसका आंसर चेंज हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो देखिए, पूंजी का समान वितरण जो है भैया ये सही है। भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, माफ कीजिएगा ये गलत है। भूमि और उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण ये भी गलत है।
देखिए समाजवादी सिद्धांत जो होता है दोस्तों, समाजवादी बोलता है कि समाज में जितने भी लोग हैं उनका सामाजिक आर्थिक असमानता जो उनके बीच में है उसको बैलेंस करना, उसको कम करना, ठीक है। और दूसरा, जितने भी लोग हैं उनके लिए अवसरों की समानता होनी चाहिए। किसी भी जाति धर्म लिंग के आधार पे दोस्तों ये कभी भी असमानता नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए अवसर में समानता होनी चाहिए। यानी कि 3 और 4 जो था इसमें सत्य था। 3 और 4 जो है वो समाजवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ सत्य वाक्य है। अब लेकिन क्वेश्चन में आयोग पूछ रहा है इनमें से असत्य कौन सा है, तो पहला कथन और दूसरा कथन इसमें असत्य है। आयोग ने आई थिंक पहले इसका उत्तर 1 2 3 दिया था, ऑप्शन बी, लेकिन इस बार सही उत्तर दिया आयोग ने आंसर की में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आयोग ने दिया है जो कि ऑप्शन ए ही होगा। कहीं पर भी समाजवादी सिद्धांत में ये नहीं बोला गया कि पूंजी का, कैपिटल का जो है समान वितरण किया जाए या भूमि और उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाए, बट ये जरूर बोला गया कि सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण होना चाहिए और सभी के लिए अवसरों की समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन में देखिए बहुत से लोग मुझे भी बोल रहे थे कि आप गलत बोल रहे हैं, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, बट मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये क्वेश्चन भैया आपका चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, देखिए इसमें मैं पहले ही बता चुका था, इनमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो पुलिस पटवारी व्यवस्था की स्थापना GW ट्रेल ने की, ये बिल्कुल गलत है। ट्रेल ने केवल पटवारी व्यवस्था की थी, ठीक है। ट्रेल ने केवल पटवारी व्यवस्था की थी, उसने केवल पटवारी रखा था भूमि के कामों के लिए। पुलिस का जो दर्जा दिया पटवारी को या राजस्व पुलिस जो बोला, वो आपका हेनरी रैमजे ने दिया था। ये मैं पहले ही बता चुका था, एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। रैमजे ने ये दर्जा दिया था पटवारी को, यानी कि पटवारी को पुलिस शक्तियां देने वाला कमिश्नर था रैमजे। ट्रेल ने केवल पटवारी पद सृजित किया था, तो ऑप्शन पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। बाकी दूसरा जो है सही था, इसमें गार्डनर का स्थान लिया था ट्रेल ने। अब जॉन बैटन का कार्यकाल सौगीन कहलाता है, सही है। जॉन बैटन ने कुमाऊं कमिश्नर के रूप में टॉमस लुसिंगटन का स्थान लिया था, ये भी सही था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आयोग ने शायद पहले इसका 1 2 और 3 दिया था, बट अब इसका ऑप्शन बी दिया, ये भी बिल्कुल सही किया आयोग ने, करेक्शन किया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। पुलिस पटवारी व्यवस्था का जनक हेनरी रैमजे को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे किला वाला क्वेश्चन तो गलत था ही, पहले बता चुका था मैं आपको। बैराट का किला पिथौरागढ़ गलत है। विशाल का किला जोशीमठ गलत है। मानिल का किला अल्मोड़ा में, ये भी गलत है। खगमरा का किला जो था वो अल्मोड़ा में था। केवल ऑप्शन सी था इसका, केवल 4 जो था वो सही था, ठीक है, केवल 4 वाला सही था। लेकिन आयोग ने इससे पहले शायद इसका आंसर जो दिया था वो आपका दिया था 2 3 और 4 दिया था शायद, जो भी आंसर दिया था इसका। लेकिन आयोग ने इस बार चेंज किया आंसर को और ऑप्शन सी दिया, यानी कि सी इसमें सही दिया है। बाकी जो किले हैं, बैराट का किला, विशाल का किला, मानिल का किला, इनकी लोकेशन जो है बिल्कुल गलत दी हुई है। केवल खगमरा किला अल्मोड़ा में स्थित है, ये सही दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सही है। बट एक क्वेश्चन था दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन ये था, ये थे 4 क्वेश्चन, ठीक है, हमने देख लिया ये 4 क्वेश्चन है, इनके आंसर चेंज किया आयोग ने और एक क्वेश्चन डिलीट किया है हिंदी वाला। बट इसके इतर दोस्तों एक क्वेश्चन और था जिसमें कंफ्यूजन था, बट आयोग ने इसका आंसर चेंज नहीं किया। इनमें से कौन सा यूआरएल में उपलब्ध नहीं है, देखिए यूआरएल जो होता है दोस्तों, जो भी वेबसाइट में हम यूज करते हैं, जैसे मैं बोलूँ हमारी वेबसाइट है www.himavantuk.com, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है जिसपे आपको जीके की क्विज और अन्य समाचार वगैरह मिलते हैं। www.himavantuk.com, तो यहाँ पर देखिए ये यूआरएल होता है दोस्तों, ठीक है, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर इसको कहा जाता है। इसमें डोमेन का नाम होता है, डोमेन का नाम देखिए हमारा हिमवंत यूके है, बिल्कुल है। और डोमेन के आगे हमारा प्रोफाइल नेम भी है, जैसे कि कॉमर्स है, .com है, .in है, .org है, .net है, ठीक है। फाइल का नेम दोस्तों, फाइल का नेम भी इसमें माफ कीजिएगा, फाइल का नेम जो है ये इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है, फाइल नेम। आईपी एड्रेस बिल्कुल इसमें दिखेगा नहीं, आईपी एड्रेस जैसे हम वेबसाइट जब ओपन करते हैं, क्योंकि यूआरएल में पूछ रहा है ना, यूआरएल में तो नहीं होता, बट यूआरएल को जब हम ओपन करते हैं उसके अंदर आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। और प्रोटोकॉल तो हर चीज में होता है भाई, बिना प्रोटोकॉल के इंटरनेट पे कोई भी चीज रन करना इज इम्पॉसिबल। प्रोटोकॉल हर जगह फॉलो होता है, ठीक है, जैसे कि आईपी इसमें हो जाता है, एसएमटीपी हमारा मेल वगैरह में हो रहा है प्रोटोकॉल यूज, ठीक है। तो बहुत से प्रोटोकॉल होते हैं जो हर जगह पे यूज होते हैं इंटरनेट की दुनिया में, तो प्रोटोकॉल भी सही था। तो बट फाइल नेम में थोड़ा कंफ्यूजन था, जहां तक मुझे लग रहा था फाइल का नाम जो था पहला, इसका आई थिंक पहला जो ऑप्शन सी, इसका पहले भी उत्तर दिया था आयोग ने और ऑप्शन सी ही इसको रखा है, जबकि इसका ऑप्शन बी होना चाहिए था, जहां तक मेरा अनुमान है। आप लोगों का इस पे क्या कहना है, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन डिलीट, जैसे हिंदी वाला डिलीट करने लायक नहीं था, हिंदी वाला चेंज हो सकता था, बट जो अन्य क्वेश्चनों के आंसर चेंज किए हैं वो मैं बोलूंगा सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो सही आंसर दिए हैं, उसमें गलती की थी आयोग ने, ठीक है।
बाकी इस क्वेश्चन में आपका क्या कहना है आप लोग बताना। इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट क्वेरी है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अब यार देखिए दोस्तों, जो भी हुआ एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। और हर किसी को देखिए, किसी को क्वेश्चनों का नुकसान हुआ है, किसी को आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, किसी के साथ कुछ और चीज हुई है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, वन डे एग्जाम मीन होता है आपका जिस दिन लक हो। वन डे एग्जाम में मेहनत के साथ साथ लक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लक नहीं होगा आपका, आपने हजारों 10,000 क्वेश्चन भी तैयार किए होंगे, फिर भी अगर वहां से क्वेश्चन नहीं बने 100 क्वेश्चन, तो आपका दिन खराब हो जाएगा। और आपका जिस दिन लक होगा, आपने 1000 क्वेश्चन भी तैयार किए होंगे, वहां से क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो यही वनडे एग्जाम का नेचर है। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक एग्जाम आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता। फेलियर हमेशा सक्सेस का एक पार्ट होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और कोई भी नौकरी जिंदगी से बड़ी नहीं होती। देखिए दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर इस एग्जाम में आपका रह गया है, 1-2 नंबर से कम रह गई या जो भी चीज हुई है, तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छा 60+ भी आपने इस एग्जाम में स्कोर किया। जिन लोगों ने, बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है, क्योंकि एग्जाम था पूरा एनालिटिकल। एग्जाम में बहुत ज्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट की जरूरत थी। एग्जाम का पैटर्न नया था। एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर बच्चे होके नहीं गए थे। जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर इस बार बनाया था, स्टेटमेंट ज्यादा दी गई थी, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, और क्वेश्चनों का लेवल भी अच्छा खासा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस खराब है। तो आने वाले एग्जामों में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए, ठीक है। जो आएगा वो तेरा है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आने वाली जो चीजें, उन पे ध्यान रखना चाहिए। आर की नई वैकेंसी आने वाली दोस्तों। इस वैकेंसी के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, आपको क्या प्लान बनाना चाहिए, आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, तो इन सभी बातों के लिए एक वीडियो आपको जल्द ही हमारे चैनल पे मिलेगा। इस वीडियो को आप जरूर वॉच करना। इसमें मैंने आपको बताया कि इस परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, प्री का, मेंस का, इसके लिए आपका बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी, और इसके लिए सटीक जो आपकी स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो क्या रहेगी। तो अगर जो लोग आज इस एग्जाम में फेल हुए, वीडियो वीपीडीओ या अन्य एग्जामों में, हताश ना हो। अभी बहुत सी नई वैकेंसीज आनी है, और ये सफर ऐसे ही चलते रहेगा। और हर सफर में कुछ जो हमारे साथी हैं वो मंजिल तक पहुंचेंगे, कुछ मंजिल के पास रह के भी बिखर जाएंगे। लेकिन उस बिखराव में दोस्तों अपने आप को ढूंढना है, और अपने आप को समेट के फिर से एक नई डायरेक्शन के लिए, एक नई यात्रा के लिए तैयार करना है। और यही जिंदगी है। ये केवल परीक्षा वाली फील्ड में नहीं, ये जिंदगी का भी नियम है दोस्तों। जिंदगी में हम एक दुख के साथ तो नहीं बैठ सकते ना, हमेशा हम गतिमान रहते हैं। वैसे ही प्रतियोगी परीक्षा भी है। प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप फेल हो गए हैं, असफल हो गए, तो इसका मतलब नहीं है कि एक ही जगह बैठना है आपने। आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको तेज दौड़ना होगा। और आज की डेट में दोस्तों इतना कंपटीशन हो चुका है कि आपको तेज दौड़ना ही होगा। केवल दौड़ने से भी काम नहीं चलता। अगर आप तेज नहीं भागेंगे तो फिर भी कुचले जाएंगे असफलता के हाथ, हताशा के हाथ। तो अगर आप तेज भागेंगे दोस्तों, तभी आप सक्सेस को छू पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, पहले जैसा नहीं है कि बहुत कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। हालांकि जो कट ऑफ रही थी, कट ऑफ बताई गई थी वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के लिए, लगभग कट ऑफ 19-20 रही है। इस बार कट ऑफ सही रही, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेपर जो हुआ ठीक ठाक हुआ, और सभी चीजें सही रही। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है, मैं ये बोलना चाहूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे, जैसा हम कट ऑफ बताते, कट ऑफ सही रहने का मतलब यही है कि पेपर ठीक ठाक रहा भाई, ठीक है। जो पेपर हम तभी देते हैं, इसका इसी वजह से मैं हर पेपर देता हूं, ताकि मैं भी अपना पेपर देके एनालिसिस कर पाऊं कि पेपर का स्तर कैसा था। अगर मैं इतना प्रेशर फील कर जाता, या मैं इतना ज्यादा यहाँ पे स्कोर या इतना कम स्कोर कर पा रहा हूँ, तो कैंडिडेट्स के बीच में क्या चीजें रही होंगी, तो ये अनुमान लगाना थोड़ा आसान रहता, ठीक है। तो उसको देखते हुए जो कट ऑफ थी और कट ऑफ आई है, वो मेरे को ठीक लग रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें गलती है। बाकी यार, जो भी ये क्वेश्चन डिलीट हुए, इनको भूलिए आप। और सबसे पहली बात और सबसे अंतिम बात यही बोलूंगा, जिंदगी में चुनौतियां, संघर्ष, दुख उसी दिन आ जाते हैं दोस्तों जिस दिन हम जन्म लेते हैं। गीता में भी ये बोला गया है, मनुष्य जीवन या मनुष्य जन्म ही दुखों का कारण है, और मृत्यु ही मोक्ष होती है। लेकिन इसके बीच का जो सफर होता है, वो हमारे हाथ में होता है। उसको खूबसूरत हम कैसे बनाएंगे, या उसको आसान हम कैसे बनाएंगे। तो ये परीक्षा जो है, छोटा सा पार्ट है उसी जीवन का। जीवन में तो अभी बहुत से एग्जाम होते हैं, बहुत से लेसन हम सीखते हैं। तो ज्यादा आपको यहाँ पे डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लोग अभी फेल हो गए हैं, वो यकीन मानिए अगले एग्जाम में आपका इससे भी अच्छी पोस्टों में सिलेक्शन होगा। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।